हेलो दोस्तों, मैं हूं सी इब्राहिम और आप देख रहे हैं फाइनेंसिको विद सी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है, हम एक कोर्स कर रहे हैं। कोर्स का नाम है फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स, है ना। 21 डेज हो चुके हैं उसमें, आज डे 22 है। तो मेनली जो अभी तक मैंने करवा दिया है, एक बार उसको ओवरव्यू कर लेते हैं क्या क्या करवा दिया है मैंने आपको जो करवाए हैं, स्टॉक मार्केट बेसिक करवाया है, इसकी 3 क्लासेस थी। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस बेसिक करवाया था, फिर आपको फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक करवाया था। फिर टेक्निकल एनालिसिस देखा था हमने, कैंडल क्या होती है ना। फिर टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक सीखी थी। कैंडल स्टिक सीखने के बाद फिर हमने पैटर्न्स सीखे थे उसमें, ठीक है। पैटर्न्स सीखने के बाद फिर हम टेक्निकल इंडिकेटर कर रहे थे। टेक्निकल इंडिकेटर्स हमने बहुत सारे कर लिए, लगभग 8-10 तो कर ही लिए होंगे, है ना। ज़्यादा ही शायद कर लिए होंगे। डे 10 से शुरू है और डे 21 पे ख़त्म है। एक एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे एक बोनस टेक्निकल इंडिकेटर रख रखा है, ठीक है। मन करे तो करना, नहीं तो नहीं करना, वैसे ये भी ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज हमारा जो है डे 22 है ट्रेंड लाइन्स। ट्रेंड लाइन्स बहुत आसान होती हैं। मैं ज़्यादातर ट्रेंड लाइन्स का ही यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग में, ठीक है। बहुत सिंपल होती हैं और इसके साथ एक दो इंडिकेटर यूज़ करना सही रहता है। इंडिकेटर्स और ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करके अगर कोई भी डिसीजन हम लेते हैं तो वो काफ़ी हद तक डिसीजन सही रहता है। बस ये है कि कोई न्यूज़ या फिर ऐसी कोई चीज़ ना आ जाए जिससे मार्केट गिरने लगे या फिर अचानक से बढ़ जाए, ठीक है। उस चीज़ का डर तो हमेशा ही रहता है। अगर कोई बैड न्यूज़ आ गई या फिर कुछ हो गया तो फिर मार्केट गिरने लग जाती है ना। तो सीखते हैं ट्रेंड लाइंस। हाँ, तो ट्रेंड लाइंस में मेनली अभी हम जो देखते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड लाइंस, ये वाला पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या है ना, हम स्टॉक प्राइस मूवमेंट को जज करते हैं। स्टॉक प्राइस मूवमेंट को एक बार जज करते हैं अपने अपने हिसाब से कि कहाँ को ये अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, ठीक है। एन इलिस्ट्रेशन ऑफ ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ स्टॉक प्राइस मूवमेंट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड अ ट्रेंड लाइन। एक इलिस्ट्रेशन है, ठीक है। इसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं। जैसे ये स्टॉक प्राइस का मूवमेंट है ना। अब मान लो इसमें मेरे को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। दैट मीन्स कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये मैंने जो डैशबोर्ड खोल रखा है, ये ट्रेडिंग व्यू का है। ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ये है ट्रेंड लाइन, क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अब जैसे ये मैं देख रहा हूँ ना, या तो यहाँ से ले लो, ठीक है, या तो यहाँ से ले लो। इसको दोबारा कर लेते हैं, हालांकि सॉरी मैंने ये शॉर्टकट भी लगाया है, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको जो आपको समझ में आए उसी प्रकार लगाना है। हाँ, बस ये चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें नोटिस करनी है। जैसे हाई अगर है तो हाई हाई को टच करके इसको ड्रॉ करना है ना। ये अभी हाई हाई को टच करके ड्रॉ किया है मैंने। अब इसमें क्या है, मान लो अगर आपने ये ड्रॉ किया होता तो आप एंट्री कहाँ पे लेते, आप एंट्री यहाँ पे लेते, है ना। ट्रेंड लाइन यहाँ पे टूटा, जहाँ पे ट्रेंड लाइन रिवर्स हुआ, मान लो ये आपने ड्रॉ किया होता तो आप एंट्री कहाँ पे लेते, यहाँ पे लेते, है ना। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि आपने जो किया वो सही है, ठीक है। कितने बंदों को कॉन्फिडेंस आता नहीं है कि ट्रेंड लाइन हमने सही खींची है गलत खींची है, उसकी टेंशन मत लो। ट्रेंड लाइन अगर आपने थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे भी खींच दी होगी तो फिर भी आपका डिसीजन सही रहेगा, ठीक है। एक ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, और भी देखते हैं, और भी स्टॉक्स पे ड्रॉ करके देखते हैं कैसे करेंगे। ये तो आपका डाउन ट्रेंड में था, और देखें कोई है स्टॉक। अब इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले इसको हटाने दो, है ना। इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें देखो, इसमें करेंगे ऐसे ड्रॉ। ये है लास्ट का,
लास्ट का हाई, ये ट्रेंड लाइन टूट गया है। ओके, अगर यहाँ पे ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। ओके, बहुत सिंपल है। यहाँ पे करना हो तो कैसे करते हैं, ये हाई लिया, जो तुम्हें समझ में आए, हाँ ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से कुछ बंदे करेंगे, कुछ बंदे ऐसे करते हैं, ये भी ठीक है, कोई सा भी ठीक है, जो मर्जी आपको करो, है ना। तो ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है। एक दो और बैंक ले, एक दो और शेयर्स ले लेते हैं। एक दो और शेयर्स ले लेते हैं। इसमें अगर मान लो ड्रॉ करना है हमें, कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर लो, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। मान लो अगर तुम्हें इसमें ड्रॉ करना था, कैसे करते हैं, इसका ज़्यादा था नहीं, बेकार था, ट्रेंड ही नहीं था, क्या ड्रॉ करोगे। इसमें ये अच्छा ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पे अच्छा ट्रेंड दिखा था, इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होता तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ होती है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड लाइन एक बार पढ़ लेना, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रखा है इस वजह से, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस, टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस, पहला टाइप जो होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन होती है। ये मेनली हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस होती है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल होती है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। हिंडाल्को ले लेते हैं, हिंडाल्को भी अच्छी कंपनी है। ये जो होता है ना हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, इसको बोलते हैं, जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे यहाँ से ट्रेडिंग व्यू के जो टूल्स है इस पे जाओगे, ट्रेंड लाइन्स एंड टूल्स, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। इसको क्लिक कर दोगे, एक यहाँ पे क्लिक कर दोगे, और एक ये यहाँ पे शॉर्टकट मैंने रख रखा है हॉरिजॉन्टल लाइन का, एक यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। ये हो गया आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सो सिंपल, समझ में आया। दूसरे में भी लगा के दिखा देता हूँ। SBI ले लेते हैं, कोई बैंक ले लेते हैं इस बार, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अरे पुरानी क्लास का लगा रखा है, इसको रिमूव करना है, इसको कर देते हैं रिमूव। अब इसमें भी क्या है ना, कितने बंदे सोचते हैं कि यार ये मैंने सही किया है गलत किया है, तुमने किया है ना अपने दिमाग से तो सही किया होगा, ठीक है, ज़्यादा सोचने वाली बात होती नहीं है इसमें, साफ दिख रहा है। इसमें क्या है ना, कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इसने रेसिस्ट किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट ले रहा है। डेट मीन्स क्या, ये है आपका, पहले ये रेसिस्टेंस था इसका, है ना, अब ये सपोर्ट बन गया है, और यहाँ पे ये रेसिस्टेंस ले रहा है, एक बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे लिया, तीसरी बार आया नहीं इसके पास, लेकिन गिर गया वापस से। तो ये क्या है कि ये सपोर्ट हो गया आपका, ये रेसिस्टेंस हो गया, ओके। तो अभी सपोर्ट के पास है, अगर बाय करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब अगर करना चाहो तो, ऐसी एजुकेशनल पर्पज के लिए बोल रहा हूँ। एक बार देख लेते हैं इसको, और कोई इंडिकेटर से देख लेते हैं, सुपर ट्रेंड देख लेते हैं एक बार। सुपर ट्रेंड हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी, सुपर ट्रेंड में भी अभी बीयरिश दिखा रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये अभी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट पे है ना, हो सकता है टूट भी जाए, लेकिन सपोर्ट पे अगर रहता है तो जनरली बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ओके ठीक है। और क्या लें, और लेते हैं ICICI बैंक का, करते हैं एक बार, इसका चार्ट देखते हैं। इसका देखो सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करोगे, सपोर्ट देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट ले रहा है, डेट मीन्स क्या हो गया, ये हो गया आपका सपोर्ट, है ना। रेसिस्टेंस कहाँ से इसने रेसिस्ट किया था, यहाँ से रेसिस्ट किया था, दो बार रेसिस्ट कर चुका है, तो ये हो गया रेसिस्टेंस, ऐसे ड्रॉ करोगे। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, है ना। दूसरा है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ओके अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देख लेते हैं। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और आसान होता है, जो मैंने शुरू में बताया था ना वही वाला है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ओके। तो इसको करते हैं, ये रिमूव कर दिया हमने। अब ये है अप ट्रेंड में, दिख रहा है ना, देखो किसी को भी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझ में आ जाता है, किसी बच्चे को भी कहोगे ना कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वो भी कहेगा कि ये ऊपर ही जा रहा है ना। तो इसको ऐसे करेंगे, इसको अप ट्रेंड ट्रेंड में करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल बाय करने लायक है ये, है ना, बाय करने लायक है ना। अभी अप ट्रेंड में जा रहा है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया इसने, ऊपर जा रहा है, तो ये बाय करने लायक है।
ये हो गया आपका अप ट्रेंड। ओके, डाउन ट्रेंड का देखते हैं। अभी डाउन ट्रेंड बहुत सारे में थे, हमने किया था ना अभी, कौन से में किया था, चलो देखते हैं। डाउन ट्रेंड में हमने किया था इसमें, जो ये वाली लाइन ड्रॉ करी थी ना, ये मैंने डाउन ट्रेंड की करी थी। देखो ये डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे इसने तोड़ा डाउन ट्रेंड को, ये फिर अप ट्रेंड में गया। ओके, और जो अभी मैंने ड्रॉ किया था ना, वो किस पे ड्रॉ किया, ICICI बैंक पे ड्रॉ किया था, ये अभी टूटा नहीं है, ये भी जा रहा है अप ट्रेंड में, तो इसमें बाय करने के चांस बनते हैं। और शुरू शुरू में मैंने और पे भी यूज़ किया था इसको। देखता हूँ मैं एक बार, HDFC बैंक इस पे किया था क्या। देखो अप ट्रेंड ये टूट चुका है, तो ये सेल करने लायक है। ये अप ट्रेंड का हमने डाउन किया था ना, ये टूट टूट चुका है। हालांकि अभी एक दूसरा दूसरा जो ये ट्रेंड लाइन कह रहा है कि अभी ये सपोर्ट पे है। ओके, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है अभी अभी क्लियर क्लियर नहीं पता चल रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसमें बच के रहना इससे। फिर जैसे ये है, इसने यहाँ पे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तोड़ा, तो यहाँ पे बाय करने के चांस बनते हैं, है ना। ये है डाउन ट्रेंड तोड़ा, तो यहाँ पे बाय करने के चांस बनते हैं। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को बाय करना है या सेल करना है, कब सेल करना है कब बाय करना है। ओके, एक दो शेयर और देख लेते हैं। कौन सा शेयर देखें, कोई सा भी ले लेते हैं। इसमें एक्सिस बैंक का ले लेते हैं। इसका देखो, ये अप ट्रेंड में था, तोड़ दिया इसने, है ना, सेल करने लायक। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला अगर ड्रॉ करते हैं हम लोग, है ना, साफ पता चल जाता है। ये गलत ड्रॉ हो गया, हाँ इसी के आसपास, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते तो यहाँ पे एक चांस बनता था हमारा, है ना, चांस यहाँ पे बनता था, और यहाँ पे चांस बनता था सेल करने का। ओके, अच्छा ठीक है। इसके बाद क्या, टाटा पावर एक बार देख लेते हैं, किसी में भी देख लो। ये रेंज में जा रहा है, रेंज में जा रहा है मतलब कि क्या, ये रेंज अगर तोड़ेगा ना, रेंज तोड़ेगा तो आपको ट्रेड मिल सकता है इसमें, है ना। देखो ना, सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ही घूम रहा है, तो ऐसे हमें पता चल जाता है। चलो ठीक है, अगला हम देखें क्या है। अब यूजिंग, अभी इसमें क्या है कि यही देखना था कि इसमें दो ही चीज़ें हैं, है ना। अब क्या क्या है इसमें वो देख लेते हैं। यूजिंग ट्रेंड लाइंस इन ट्रेडिंग, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल मैंने बताया आपको, जो अभी मैंने ड्रॉ किए थे ना, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो रहा था, वही है ट्रेंड रिवर्सल। HDFC बैंक में किया था ना मैंने, ये ट्रेंड रिवर्सल का ऐसा पता चल गया हमें, ये डाउन ट्रेंड में था फिर अप ट्रेंड में चला गया, ये ट्रेंड रिवर्सल पता चल गया कब, कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड्स। ये किस लिए यूज होता है, ट्रेडर्स के लिए यूज होता है, वैलिडेट द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, ठीक है। सेटिंग स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, टारगेट टेक प्रॉफिट लेवल्स, टारगेट प्रॉफिट को बोल रहे हैं मेनली। मान लो अगर यहाँ पे आपने बाय किया है इसको, यहाँ पे आप बाय करते हो तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दो, है ना, और आप टारगेट कहाँ पे लगाओगे, इस जगह पे लगाओगे टारगेट। लास्ट का हाई देख लो ना, ये है लास्ट का हाई, यहाँ पे लगाते। तो अगर आप बाय यहाँ पे करते तो आपका जो आपको प्रॉफिट होता ना, इसको यहाँ पे बाय करते तो यहाँ ये टारगेट लगाते या स्टॉप लॉस ये लगा देते, यहाँ तक तो आपका प्राइस आया ही नहीं ना, तो आपको टारगेट मिल जाता है। ये वही चीज़ें बोल रहा है, ठीक है, टारगेट और स्टॉप लॉस। ड्राइंग चैनल्स, हाँ एक इसमें एक और चीज़ होती है, चैनल्स। चैनल्स सही रहता है, चैनल्स भी सही रहता है, मैं एक बार बता देता हूँ। एक बार चैनल ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। ये मैंने शेयर देखा था तभी मेरे को आइडिया आ गया था कि चैनल्स कैसे आपको, क्योंकि इसमें चैनल बन रहा है ना। देखो मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे पैरेलल चैनल्स का आता है ऑप्शन, हालांकि ये मैंने शॉर्टकट में लगा रखा है, पैरेलल चैनल्स। ट्रेंड लाइन दी है, देखो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है ना, सेम टू सेम वैसे ही। अब इसमें क्या करना है, हम ऐसे कर देंगे, इसको चैनल बना देंगे। अब जैसे ये चैनल तोड़ेगा ना, तो हमें बाय करना है,
सो सिंपल। ठीक है, बस ये हो गया आपका ट्रेंड लाइंस खत्म। मेरे हिसाब से इतना ही है जो ज़रूरी है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ फटाफट समरी बता के। देखो, टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के दो टाइप्स होते हैं, एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला जो हम बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल में बनता है ये। दूसरा है अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। एक ऐसे डाउन ट्रेंड में, अगर ट्रेंड डाउन जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में जा रहा है तो अप ट्रेंड में। जहाँ पे भी ये तोड़ता है वहाँ पे हमें ट्रेड लेने का मौका मिल जाता है। ओके, यूजिंग ट्रेंड लाइंस इन ट्रेडिंग, इसके क्या क्या फायदे होते हैं। देखो, एक तो आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल, हमें पता चल जाता है जहाँ पे तोड़ता है वहाँ पे हमें बाई या सेल करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, और कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड्स, ट्रेंड को वैलिडेट करने के लिए मेनली यूज होता है, क्योंकि देखो प्राइस प्राइस ही सबसे बढ़िया बता सकता है कि आगे चल के क्या होगा। ठीक है, प्राइस के हिसाब से ट्रेड लेना सही रहता है। एक एक चीज़ और देख लिया करो, वॉल्यूम। प्राइस और वॉल्यूम अगर देख के चलोगे तो कभी लॉस नहीं होगा, मतलब लॉस तो होगा लेकिन ज़्यादातर आप प्रॉफिट में ही रहोगे। सेटिंग स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लेवल्स, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने में काफ़ी मदद मिलती है। ओके, और चौथा है ड्राइंग चैनल्स। चैनल्स मैंने बता दिया कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे चैनल्स टूटा वैसे आप इसमें बाय बाय या सेल कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।